अमेरिका के बाद मिस्र के दौरे पर पीएम मोदी 2 दिवसीय राजकीय दौरा। अल हकीम मस्जिद का करेंगे दौरा, राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, 4% डीए बढ़ाने की घोषणा की। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हुआ महंगाई भत्ता। मैनपुरी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, युवक ने फावड़ा काटकर हत्या के बाद की आत्महत्या। बधाई के एक दिन पर घर में कत्लेआम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे भारतीय सेना के लड़ाकू विमान। 24 से 25 जून को दिखाएंगे साहसिक करतब, जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। केदारनाथ में घोड़े खच्चर को सिगरेट में भरकर पिलाया गांजा। केदारनाथ बद्रीनाथ चढ़ाई का वीडियो वायरल, पशुपालन विभाग ने दर्ज की एफआईआर। बारिश से राहत, दिल्ली यूपी में बारिश का अलर्ट। 3 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां पर एक ही घर में 6 कत्लों से हड़कंप मच गया। हत्याकांड की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवक ने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। घरेलू कलह के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि युवक ने परिवार के ही 5 लोगों की हत्या कर दी। घरेलू कलह के चलते यहां पर हत्या हुई थी और घरेलू कलह के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। 2 सगे भाइयों, 2 बहनोइयों की फावड़े से काटकर इस युवक ने हत्या कर दी, जिसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। एक नव विवाहिता की भी हत्या की गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या कर आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी अभी जांच जारी है। अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर है। दुखद घटना है। बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। 2 लोग, इसकी अपनी पत्नी और एक और महिला जो इनकी है वो घायल हैं, जो किसी फरसे से उन्होंने चोट पहुंचा के घायल किया है। पत्नी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसको पहले सैफई भेजा गया था, उसको भी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जो आगे की कार्रवाई वो की जा रही है। हत्या की वजह अभी हत्या की वजह के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। अभी जितने परिवारजनों से बात हुई है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। कुछ बातों को लेकर वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पूछताछ में आपने तमाम लोगों से, उनके परिवारजनों से बात की, तो कभी इस तरीके से घटना के बारे में या कुछ आशंका थी परिवारजनों को? इतना जघन्य अपराध नहीं, मैंने पूछा उनसे, काफ़ी डिटेल में बात हुई है। वो खुद आश्चर्यचकित हैं, खुद वो हैरान हैं कि उसने इस तरह की घटना क्यों की है। कुछ उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, बट वो भी एक जांच का विषय है। और अभी इसके मोटिव के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। घटना क्या जो पूरा सीक्वेंस है उसके बारे में पूरी स्पष्टता है। जो परिवारजन जिन्होंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, जिनके पिताजी के वृद्ध पिता है और माता हैं, तो उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने खुद बताया। तो घटना के सीक्वेंस के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोटिव के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, आपने जश्न के माहौल में कोई वाद विवाद हुआ? अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसों ही शादी हुई थी इनके छोटे भाई की, जो मृतक है और जो मारने वाला एक ही, मतलब जिसने सुसाइड किया और जो मारने वाला शिववीर है, इनके छोटे भाई की शादी हुई थी और बहू कल ही घर पे आई थी। तो अब इस पूरे घटना, इस प्रकरण में कोई आपस में वाद विवाद होना नहीं होना जांच का विषय है। सर, हथियार कुछ बरामद हुए हैं कि मौके पर? जी, हथियार दोनों बरामद हो गए हैं। वो फरसा जिससे सभी लोगों का कत्ल हुआ है वो भी बरामद हो गया है, और वो कट्टा जिससे उसने खुद सुसाइड किया वो भी बरामद हो गया। सर, बताना जिस फरसे से हत्या की गई उस फरसे में पहले से प्लानिंग थी? हो सकता है। अभी मैंने कहा ना कि अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर हमारी तफ्तीश है। अब प्लानिंग थी, मानसिक स्थिति क्या थी, कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन था, नहीं था, ये सारे जांच के बिंदु हैं। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया। ठीक है सर, धन्यवाद। सर एक
छोटे भाई ने अपने ही 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। 2 बहनोइयों की हत्या कर दी। नवविवाहिता घर में मौजूद थी। एक दिन पहले ही विदा होकर ये अपने ससुराल पहुंची थी और यहाँ पर इस शख्स ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया है। युवक ने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि अब तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वजह रही इस हत्या के पीछे। अब तक ये वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर बड़ी बेरहमी से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर, 2 बहनोइयों को भी फावड़े से काटकर मौत के घाट उतारा है इस शख्स ने और एक नवविवाहिता की भी हत्या कर दी गई है। अब तक पूरे मामले में कोई भी बड़ी वजह सामने नहीं आई है। जैसा कि आपने सुना, पुलिस ने भी कहा कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। इसके बाद जो भी वजह सामने आती है वो जरूर सामने आएगी। एक नवविवाहिता की भी हत्या की गई है और एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मैनपुरी के थाना किशुनी इलाके के गोकुलपुर गांव में नई दुल्हन व दूल्हा समेत 5 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने के बाद हत्यारोपी भाई ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। कल बारात लौट कर आई थी। उसके बाद घर में खुशियों का आलम था। नाच गाना हुआ। उसके बाद परिवार के सभी लोग सो गए। देर रात दूल्हे के भाई ने दूल्हे समेत अपने 2 भाइयों, दुल्हन व बहनोई और दूल्हे के दोस्त की काटकर हत्या कर दी। अपनी पत्नी को भी काटकर घायल कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस सभी 6 मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेजे हैं। घटना के पीछे की वजह के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बड़ी वारदात के पीछे क्या वजह है, क्यों घटना को अंजाम दिया गया, कहीं कोई और तो शामिल नहीं है इस घटना में। पुलिस ये सभी कुछ खंगालने का प्रयास कर रही है। मामला ये है, ये शाम को बारात लौट के आई। कल शाम को लोगों ने खाना पीना खाया, डांस किया 11 बजे तक। 11 बजे बाद वो लोग सो गए। सुबह 4 बजे आके सुबह यादव ने एक फरसे से पूरा घर काट दिया। अच्छा, क्या लग रहा है किस कारण ये वारदात की गई? ये कोई अभी मामला सामने नहीं आया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई घर के अंदर। किन लोगों की मौत हुई? उसमें भुल्लन, सोनू और गौरव, ये लड़का उसका दोस्त था। कोई घायल भी है? हाँ, 2 लोग घायल हैं, डोली और एक उनकी लड़के की माँ। ये सभी जो मृतक हैं उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए मुसरी भिजवा दिया गया है कटवारी को। और यहाँ पर सारे अधिकारीगण मौजूद हैं। यहाँ फील्ड यूनिट और जो हमारी डॉग स्क्वाड वगैरह है, ये सब मौके पर आ गए हैं और शेष विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर घरेलू कलह में वारदात को अंजाम दिया गया है और एक शख्स ने अपने ही घर के कई लोगों को यहां पर मौत के घाट उतार दिया है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता चंद्रजीत जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी में एक ही परिवार में 6 लोगों का कत्ल कर दिया गया। हमने अपने दर्शकों को पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाया है। उनका कहना है कि बहुत प्रारंभिक स्तर पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन परिजन आखिर क्या कह रहे हैं? क्या मानसिक रूप से वो व्यक्ति ठीक नहीं था, और अगर ऐसा था तो उस पर नजर रखी जा सकती थी? क्या वजह हुई कि उसने नई दुल्हन तक को नहीं बख्शा और सभी को मौत के घाट उतार दिया? देखिए, आपको बता दें, ये जो गोकुलपुर गांव की घटना है उसमें अभी एडीजी जो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने परिवारजनों से जो वार्ता की है उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य निकल कर सामने आए हैं जो परिवार के लोगों ने एडीजी राजीव कृष्ण को बताए हैं। और वही परिजनों ने जो हत्यारोपी शिववीर यादव है उसको बताया, मेंटल जो बताया है। तो जो ये परिवार के लोग जो मेंटल कहने की बात कह रहे हैं, इसकी बारे में भी जांच की जाएगी कि आखिर ये मेंटल की वजह से इसके अलावा और कितने लोग इसके साथ थे, ये जांच करते अभी है। फिलहाल अभी जो निकल के आया उसमें यही है कि जो एडीजी ने जैसे बताया कि कुछ जो आश्चर्यजनक बातें हैं जो परिवार के ने बताई हैं, उन पर जांच की जाएगी। इसके बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा कि आखिर ये हत्याएं जो हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं। जी बिल्कुल, यानी अब तक वजह साफ नहीं हो पाया। चंद्रजीत, आप मौके स्थल पर ही मौजूद हैं, उस घर के आसपास ही मौजूद हैं। आसपास मौजूद आस पड़ोस के लोगों से बात करिए अगर संभव है, उनका पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि एक घर जिसमें शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, अचानक ही घर का ही शख्स उन खुशियों को मातम में तब्दील कर देता है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि गाँव का इनका जो घर है वो सड़क के किनारे बना हुआ। बाकी जो मेन गोकुलपुर गांव है जो वो अंदर 1 किलोमीटर जाके अंदर है। मतलब घटना के बारे में सभी जो गांव के लोग हैं वो खुलकर कुछ भी बताने को तैयार हैं।
अब ऐसे गाँव रहते आप? तो इसमें इस मामले में कोई भी खुलकर बोलने को अभी तक तैयार नहीं। हालांकि जिस नवविवाहिता सोनी की जो कल शादी होकर आई थी, उसके परिवार के लोग भी पहुंचे हैं, वो भी पूछ रहे हैं आखिर ऐसा घटना क्यों हमारी बहन के साथ हुई है। उनके परिजन भी ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा था तो पहले बताया क्यों नहीं कि वो शादी हमारी बहन के साथ कराएगी उसकी जिंदगी, तो उसके दूसरे दिन उसकी हत्या हो गई। ऐसा क्यों, कैसे हुआ, ये पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी परिवार का लोग भी उनको भी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रजीत, जानकारी ये भी थी कि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। वो 2 लोग कौन थे और उनकी हालत फिलहाल कैसे, सबको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, ये डॉली है जो शिवगिरी जो हत्यारोपी की पत्नी जी है, सफाई इलाज के लिए भेजा गया। जानकारी में जो जानकारी मिल रही है कि इसकी भी मौत हो गई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। जी हत्यारोपी उसकी मामी भी घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, जो नवविवाहिता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि उसके मायके के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका यही कहना है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या उन्होंने पूरे मामले पर और कुछ कहा है? क्या विवाह के दौरान कोई मनमुटाव हुआ था? क्या कोई विवाद हुआ था? नहीं, ऐसी बात अभी तक कोई सामने नहीं निकल कर सामने नहीं आई है। हालांकि जो मृतका के परिजन है, नवविवाहिता है, जो उसके परिजन जो वहां पर आए हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, पिताजी से भी पूछ रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो मामला जो क्लियर बात खुल के जो कहनी चाहिए, वो भी परिवार का कोई लोग खुलकर बताने को कोई तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रजीत, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो याम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स ने अपने ही परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज लोगों की उसने हत्या कर दी, बड़ी बेरहमी से फावड़े से काटकर उसने हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के कई लोगों की जान जाने से आस पड़ोस में भी हड़कंप मचा हुआ है। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। मणिपुर के मौजूदा हालातों के बारे में होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर लगातार हो रही मणिपुर में हिंसा के चलते मौजूदा हालातों को लेकर अब विस्तार से चर्चा होने की बात सामने आई है। सर्वदलीय बैठक होगी, आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने की बात कही जा रही है। अहम खबर दिल्ली से है, मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। तो मणिपुर हिंसा को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक की बड़ी जानकारी आपको बता दें। और इस बैठक में कई अहम लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। मणिपुर के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। लगातार हिंसा मणिपुर में जारी है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके। प्रवेश, मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, लोगों की जानें जा चुकी हैं, अब तक इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। आज सर्वदलीय बैठक है, कितने बजे शुरू होगी, क्या जानकारी है पूरी बैठक से जुड़ी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज से लगभग 2 दिन पहले गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी दे दी थी कि आज 24 जून को 3 बजे जो है गृह मंत्रालय के साथ अमित शाह की जो गृह मंत्री है उनके साथ, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी और जिसमें सर्वदलीय बैठक में मणिपुर में जो आगजनी हो रही है या ये कहें जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर एक चर्चा होगी और उसी के संदर्भ में पूरी जो रणनीति तैयार करनी है कि किस प्रकार से वो जो मामला है वहां पर 2 समुदायों में जो आपसी टकराव है वो किस प्रकार से शांत हो सकता है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन अहम खबर मैं आपको बता दूं कि कल बताया जा रहा है कि कुछ नकाबपोशों ने जो है मणिपुर के एक हिस्से में जाकर गोलियाबारी, बंदूक चलाकर, गोलियां चलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जब सेना ने वहां पर उनको पकड़ने की कार्रवाई शुरुआत की थी तो बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ स्थानीय महिलाओं ने ग्रुप बनाकर उनको भगाने में सहायता की। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये स्थानीय लोगों से मिलकर किया जा रहा है। ये आपसी समुदाय है जो मेतेई समुदाय है और कुकी समुदाय है, एक दूसरे को टकराव में नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को उन्हीं समुदाय के लोग बचाव करने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन चंद्रजीत, हम लगातार माफ कीजिएगा प्रवेश, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंसा भड़कती ही जा रही है। देश दुनिया में इसको लेकर बात होने लगी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन आखिर इस हिंसा को रोक पाने में लगातार नाकामयाब है। अब जब बड़े स्तर से बैठकें हो रही हैं, क्या लग रहा है कि उम्मीद की जा सकती है कि पिछले महीनों से हो रही इस हिंसा पर रोक लग जाएगी, हालातों में सुधार होगा? क्या इन समुदाय के लोगों को समझा पाने में सरकार कामयाब हो पाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी शांत रहने वाला इलाका था, लेकिन पिछले जो 50 से 52 दिनों में जो आगजनी और तोड़फोड़ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं वो काफी हैरान करने वाली बात है। सरकार ने वहां पर हर तरीके की सख्ती भी लागू कर रखी है, इंटरनेट बंद कर दिया है। उसके अलावा मैं बता दूं कि सेना को वहां पर भेज दिया गया है, सेना फ्लैग मार्च कर रही है, हर इलाके में सेना पूरे चप्पे चप्पे को छान कर देख रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें मणिपुर की शांति की, तो वो अभी मणिपुर में शांति दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं आगजनी की खबरें, कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की खबरें, और ये कहीं के आपसी जो टकराव है दोनों समुदाय का, कुछ लोग आपस में भिड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इस तरीके की खबरें आ रही है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है 52 दिनों में, लेकिन उसके बावजूद भी बात करें तो मणिपुर की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, अब तक मणिपुर की आग नहीं थमी है। लोगों के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। ऑटोमेटिक जो हथियार है उनसे हमला हो रहा है। ऐसे में कई लोगों की जान गई है, यह हम सब ने भी देखा है। प्रवेश, आज बड़ी बैठक है, उम्मीद है कि जल्दी हालातों पर लगाम लगाई जा सकेगी और इनको ठीक किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर मणिपुर से आपको बता रहे थे, जहां पर आज मणिपुर के हालातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद हालातों में कुछ सुधार होगा। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, यह अहम जानकारी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर बिजली कटौती से नाराजगी, अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं में गुस्सा देखने को मिला है। उपभोक्ताओं ने बिजली घर पर किया हंगामा। तो उपभोक्ताओं की ओर से बिजली घर पर हंगामा किया गया है। खुर्जा में 20 घंटे से विद्युत आपूर्ति न होने पर जमकर हंगामा हुआ है। ये अहम खबर आपको बता दें, जमकर हंगामा किया गया और पिछले 20 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिसके चलते लोगों में गुस्सा। इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर नहीं पहुंचे एसडीओ, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया है। तो पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को किसी तरीके से शांत कराया। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि बुलंदशहर से खबर है, बिजली कटौती से नाराजगी लोगों में देखने को मिली है और अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं में गुस्सा देखा गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर यहां पर हंगामा किया है। ज्यादा जो परेशान है वही बोल लो है। मिलो जाके दिन में आओ, बदतमीजी क्यों कर रहे हो तुम? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप? बड़े भैया बड़े भैया बात चल रहा काम करने। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। ज्यादा जो परेशान है वही बोल लो है। मिलो जाके दिन में आओ, बदतमीजी क्यों कर रहे हो तुम? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप? बड़े भैया बड़े भैया बात चल रहा काम करने। बाबा काम कोई ना करेगा, सब परेशान है यहाँ पे। खुर्जा में पिछले 20 घंटे से लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया और इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस हद तक बढ़ गया, जिसके बाद हंगामा करते नजर आए हैं ये लोगों ने उपकेंद्र नंबर 4 का घेराव किया है। आम जानकारी आपको बताते हैं और बिजली कटौती से लगातार परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया है। तो बिजली कटौती से परेशान लोगों का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और पुलिस ने समझा बुझाकर किस तरीके से मामले को
शांत कराया है। तो पुलिस ने किसी तरीके से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर बुलंदशहर से खबर है बिजली कटौती से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है और बिजली कटौती से परेशान लोग यहां पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया है। बिजली घर पर खूब हंगामा किया गया और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खुर्जा में 20 घंटे से बिजली आपूर्ति ना होने पर हंगामा हुआ है। तो बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया और बिजली ना होने के चलते ये लोग यहां पर पहुंचे और बिजली घर पर खूब हंगामे की बात सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बिजली घर पर हंगामा किया गया है। और अनिल मेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बुलंदशहर में बिजली कटौती से लोगों में नाराजगी है। भीषण गर्मी के बावजूद इस हो रही बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? जी अनिल, लगातार बिजली कटौती हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री का साफ आदेश है कि इस भीषण गर्मी में बिजली नहीं काटी जाएगी, बावजूद इसके लगातार अघोषित बिजली कटौती से परेशान है लोग। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों अगर बिजली उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने भले ही चाहे लाख दावे किए हों, कितने ही आदेश किए हों, लेकिन अगर जमीनी हकीकत बात की जाए तो जमीनी पे वो पूरी तरह से आदेश उनके पूरी तरह से धराशायी साबित होते हैं। अगर बात की जाए, देखिए खुर्जा में जिस तरह से बिजली कटौती को लेकर 20 घंटे से लगातार जिस तरह से बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसको लेकर विद्युत केंद्र के 4 नंबर पर जिस तरह से लोगों ने हंगामा किया। लोगों का कहना है कि बिजली नहीं आ रही है, लोग लगातार गर्मी से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग घर से निकलने को दुश्वार हो रहे हैं। गर्मी अगर बात की जाए तो जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, तो लगातार जिस तरह से बुजुर्ग लोग हैं और जिस तरह बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन अगर बिजली विभाग की बात की जाए, बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी ना ही तो लोगों की शिकायत सुनने को तैयार है, ना ही किसी तरह की समस्या का समाधान करने को तैयार है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि पूरी तरह से 18 से 20 घंटे तक बिजली दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए गाँव से लेकर और शहर से लेकर बात बिजली की, तो 2 घंटे से लेकर मात्र 3 घंटे तक बिजली आ रही है। और वो भी अगर बिजली आती है तो कहीं 2 फीसों में बिजली आ रही है, कहीं 1 फीसद आ रही है। इस तरह से बिजली आ रही है। लगातार बिजली को लेकर लोग काफी परेशान है। अगर अधिकारियों की बात की जाए, अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो आदेश है वो पूरी तरह से जमीनी स्तर पर पूरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, अधिक जानकारी के लिए। तो उपभोक्ताओं ने बिजली घर पर जोरदार हंगामा किया है। यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। खुर्जा में 20 घंटे से विद्युत आपूर्ति ना होने पर हंगामा हुआ है। तो पिछले 20 घंटे से विद्युत आपूर्ति न होने पर जमकर यहां पर हंगामा किया गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। काम कोई ना करेगा, सब परेशान है यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी समेत राजस्थान, हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश। झमाझम बारिश की संभावना। हल्की बारिश और धूप की वजह से उमस बढ़ी। अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश की संभावना। हालांकि आपको बता दें कि उमस की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत बारिश के आसार। अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश। हालांकि इससे पहले उमस से लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। दिल्ली से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है अलर्ट। अगले 3 दिन तक बारिश के आसार। हालांकि इससे पहले उमस की वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच आपको बिहार से खबर बता देते हैं। बिहार से खबर, युवक का अपहरण कर उतारा मौत के घाट। बिहार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक का अपहरण कर उतारा मौत के घाट। बिहार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक का अपहरण कर उतारा मौत के घाट। युवक के कई दांत भी तोड़े। प्रेम प्रसंग में युवक को उतारा मौत के घाट। पीट पीट कर अधमरा कर खिलाया जबरन जहर। प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है हत्या का कारण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते उतारा मौत के घाट। पीट पीट कर अधमरा किया और उसके बाद जबरन खिलाया गया जहर। बिहार से खबर, जहां पर एक युवक को उतारा गया मौत के घाट। प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या। बिहार से खबर, प्रेम प्रसंग में युवक को उतारा मौत के घाट। पीट पीट कर अधमरा कर खिलाया जबरन जहर। युवक के कई दांत भी तोड़े। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सिपाही बने 2 युवक। लखनऊ से खबर, पुलिस भर्ती बोर्ड ने दोनों के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज। – 2018 की भर्ती में दोनों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? भरत, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे 2 जो सिपाहियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी पुलिस की, जब जांच की गई तो पुलिस भर्ती बोर्ड ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। चयन रद्द कर दिया गया है उनका। 2018 की भर्ती में दोनों जो सिपाही हैं उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था नौकरी के लगाने के कारण उनकी नौकरी लग जाए। फिलहाल जब प्रॉपर तरीके से जांच हुई इनकी तो उसमें पाया गया कि इन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वो फर्जी तरीके से बनाया है। और इन दोनों सिपाहियों का जो नाम है, एक का अमन कुमार है और एक का अमित कुमार है। फिलहाल अब इनके खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज में थाना में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। अब ये भी जांच पड़ताल की जाएगी कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र किसने बनाया है, इनका कौन कौन
था जिसने उनका सहयोग किया था, तमाम तरीके से जांच की जाएंगे और हो सकता है आगे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया जाए। जी ठीक है, इसमें क्या और जांच में अभी और लोगों के नाम आ सकते हैं क्या? इसको जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर दो जो मामले सामने आए हैं काफी गंभीर मामले हैं और जिस तरीके से उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी और सेवा भी दी, तो कानपुर में तैनात भी थे और ये पीएससी में तैनात था। अब ये जांच और गहनता से जांच की जाएगी कि क्या और लोगों ने जब जाति प्रमाण पत्र लगाया नौकरी के समय, क्या वो तो फर्जी नहीं था। तमाम एंगलों से हर एक पॉइंट पर जांच की जाएगी, सभी जो क्रम 2018 बैच किया हो या नए बैच की हो। फिलहाल अब अगर उसमें भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब इस मामले की जो जांच है वो गंभीरता से कर रही है कि और किन किन लोगों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी को ज्वाइन किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे भी जांच की जा रही है। हो सकता है कि कई और लोगों के नाम इसमें निकल कर सामने आए। कुशीनगर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज कुशीनगर में रविंद्र नगर स्थित बुद्धा पार्क में करेंगे जनसभा। जनता के सामने रखेंगे सरकार की उपलब्धियां। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी दोनों मंत्री शिरकत करेंगे। बुद्धा पार्क में ही आयोजित होना है कार्यक्रम। कुशीनगर से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर दौरा। कुशीनगर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आपको बता दें कि कुशीनगर में ही मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर दौरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आपको बता दें कि आज कुशीनगर दौरे पर ही हैं और दोनों मंत्री आज कुशीनगर दौरे पर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पानीपत दौरा है। आपको बता दें कि भारतीय रैली में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। अनाज मंडी में आयोजित होगी गौरवशाली भारत रैली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पानीपत दौरा। अनाज मंडी में आयोजित होगी गौरवशाली भारत रैली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पानीपत दौरा। अनाज मंडी में आयोजित होगी गौरवशाली भारत रैली, जिसमें अनुराग ठाकुर होंगे शामिल। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा, पानीपत दौरा। आपको बता दें कि यहाँ पर रैली को संबोधित भी करेंगे।
भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गृह विभाग के लिए भर्तियां शुरू। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने निकाली भर्ती। गृह विभाग के लिए भर्तियां शुरू। सात 7,411 पदों पर कांस्टेबल भर्ती। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 26 जून से प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई 12 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। गृह विभाग के लिए 7,411 पदों पर कांस्टेबल भर्ती। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन के लिए 12 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। भोपाल से खबर, गृह विभाग के लिए भर्तियां शुरू। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने निकाली भर्ती। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं औरैया से, जहां पर शहर की व्यवस्था हुई बदहाल। नगर निगम की व्यवस्था की खुली पोल। नालियों की सफाई व्यवस्था की खुली पोल। नालियों की सफाई की व्यवस्था की खुली पोल। दूर दराज से पीने के लिए पानी लाया जा रहा है। पुरानी कलेक्ट्रेट काशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला, जहां पर हालत बद से बदतर है। शहर की व्यवस्था हुई बदहाल। नगर निगम की व्यवस्था की खुली पोल। नगर निगम की व्यवस्था की खुली पोल। नालियों की सफाई व्यवस्था की खुली पोल। नालियों की सफाई व्यवस्था की खुली पोल। पीने के पानी को लेकर परेशान हुए लोग। दूर दराज से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर लोग। पुरानी कलेक्ट्रेट काशीराम कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर निगम की व्यवस्था की खुली पोल। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर युवक ने खुद को तमंचे से मारी गोली। पिता की डांट से आहत होकर मारी गोली। गोली लगते ही युवक की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देर रात की बताई जा रही घटना लसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना ने मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गोली लगते ही युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और फर्रुखाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बंदरों का हमला। बंदरों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ घायल। बंदरों के हमले से मोर गली में जाकर गिरा। मोहल्ले वासियों ने मोर को बंदरों से बचाया। बता दें कि वन विभाग को फोन लगाने पर फोन आया बंद। मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को दी इसकी सूचना और सूचना पर भी नहीं पहुंचा कोई वन विभाग का अधिकारी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भोलेपुर का ये पूरा मामला, जहां पर बंदरों के आतंक से राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ घायल। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, उसके बावजूद भी वन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मोहल्ले वासियों ने मोर को बंदरों से बचाया। जिलाधिकारी को दी सूचना। बंदरों के आतंक से घायल हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर लगातार बढ़ रहे टप्पेबाजी के मामले। लखनऊ से खबर, खुद को पुलिसकर्मी बताकर महिला को रोका। टप्पेबाज महिला की चेन लेकर हुए फरार। फर्जी पुलिसकर्मियों ने महिला को लगाई थी फटकार। लगातार बढ़ रहे हैं टप्पेबाजी के मामले। अमरोहा से खबर, जहां पर आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे पर किया हमला। आपको बता दें कि मासूम की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर किया गया है मासूम को। आवारा कुत्तों ने पशुशाला में किया हमला। नानी के घर छुट्टी मनाने के लिए आया था मासूम। आवारा कुत्तों के डर से घरों में कैद मासूम। डिडौली के गांव मिठनपुर का पूरा मामला, जहां पर आवारा कुत्तों ने मासूम पर किया हमला। नानी के घर छुट्टी मनाने के लिए आया था मासूम, जहां पर आवारा कुत्तों ने किया मासूम पर हमला। गंभीर अवस्था में से हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। डिडौली के गांव मिठनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आवारा कुत्तों ने पशुशाला में किया हमला। अयोध्या से खबर, जहां पर 11 पुलिस अधीक्षक का हुआ है तबादला। डीआईजी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज का हुआ तबादला।
पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र पर हुआ तबादला। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होंगे राजकरण नैयर। राजकरण नैयर संभालेंगे रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था। राजकरण नैयर संभालेंगे रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था। रायबरेली से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। आपको बता दें कि अब तक नहीं हो सकी है युवक की शिनाख्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परसदेपुर थाना क्षेत्र के साई नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब तक नहीं हो सकी है युवक की शिनाख्त। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। अब तक नहीं हो सकी है युवक की शिनाख्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में मिला युवक का शव। रायबरेली से खबर, मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। अब तक नहीं हो सकी है युवक की शिनाख्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परसदेपुर थाना क्षेत्र के साई नदी का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, तेलंगाना सरकार पर मायावती ने किया हमला। 10वीं के सोशल साइंस की किताबों का मामला, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है ट्वीट। उन्होंने कहा कि कवर पर छपे संविधान के प्रस्तावना से हुआ छेड़छाड़। सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द कवर पेज से गायब। सरकार की निष्ठा और कार्यकलाप पर सवाल। ऐसी लापरवाही गंभीर समस्या, सरकार ध्यान दे। पवित्र संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा जरूरी, ट्वीट किया है मायावती ने। तस्वीरें भी आपको उनके ट्वीट की दिखा रहे हैं, जहां पर लिखा है 10 के सोशल साइंस की किताबों की कवर पर छपे संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ व सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द गायब होना सरकार की निष्ठा व कार्यकलाप पर सवाल खड़े करता है और ऐसी लापरवाही गंभीर मामला है, सरकार ध्यान दे। पवित्र संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा जरूरी।
बड़ो मिलता है, देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।